नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे पॉइंट पे आते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का जो अभी क्लास चल रहा है, जो सिलेबस चल रहा है, वो मैथ सेक्शन का, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो दो तरह से होता है। एक तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जो एमटीएस के लिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर का। ये आपका एमटीएस और पोस्टमैन का जो कंबाइंड पेपर है उसका सिलेबस है। दूसरा हम बात करेंगे पीएएसए के सिलेबस की। पीएएसए में क्या होता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है और 20 प्रश्न बनते हैं। टोटल 20 प्रश्न 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये पीएएसए का सिलेबस है। ये पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस के कंबाइंड बैच का जो सिलेबस है उसका है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा पीएएसए वालों, ध्यान दीजिएगा। आपका एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और एमटीएस और पोस्टमैन का जो एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान देंगे कि उनका एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से 20 मार्क्स का आपका भी रहेगा, 20 मार्क्स का आपका भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए, आज आपका साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट क्लास रहेगा। इसके पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं और 1 से 50 तक के क्वेश्चंस का हम अच्छे से गहराई के साथ उसका एनालिसिस भी कर लेंगे, है ना। यदि आप को हमारे ऊपर भरोसा हो, पोस्टल वाला के ऊपर भरोसा हो, तो आप पिछले प्रश्न पत्र को हल करके देखिएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जहां से आपको कहीं रुक जाएं या कोई ऐसा लगे कि कठिन होगा। फिर भी यदि लगता है तो हमको शेयर करिएगा, हम उसका हल बताएंगे, है ना। बस प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैथ्स ओनली प्रैक्टिस पे डिपेंड है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 42 में, 42 नंबर में। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज के हिसाब से दी जाती है। 2 वर्ष में 880 रुपए हो जाता है तथा वही राशि 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। पूछा गया है कि वह धनराशि कौन सी है, यानी वो मूलधन कौन सा है, वो प्रिंसिपल कौन सा है, उसको निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा आपको हम पहले ही बताए थे। इस तरह के प्रश्न पिछले कई क्लासों में हम लोग कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर यदि है इसको भी आप देख लीजिए। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है 880 रुपए, 3 वर्ष में हो जाता है 920 रुपए। यदि इसके अपोजिट हम बात करें, अपोजिट का मतलब ये होता है कि 3 वर्षों में कितना दिया गया है, 3 वर्षों में दिया गया है 920 रुपए और 2 वर्षों में दिया गया है 880 रुपए। माइनस करिए दोनों को तो 1 वर्ष का निकल आया। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, 920 में 880 माइनस करेंगे आपका 40 रुपए आएगा। 1 वर्ष का ब्याज जब 40 रुपए है तो ये बताइए कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। 40 दूना 80 रुपए होगा कि नहीं होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, 80 रुपए। आपको पता होगा कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है। अब 80 रुपए आपका 1 वर्ष का ब्याज मिला, 40 रुपए 2 वर्ष का मिला 80 रुपए। तो एक और चीज कर सकते हैं कि जो 880 रुपए है वो मिश्रधन है। कोई ऐसी धनराशि है जो 2 वर्ष में दिया जाता है तो वह 880 रुपए हो जाता है, मतलब उसका ब्याज प्लस मूलधन मिलाकर 880 हो जाता है, यानी मिश्रधन 880 है। इसी तरह से 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाता है, 3 वर्ष में ब्याज प्लस मूलधन मिलाकर 920 रुपए हो रहा है। आपका 2 वर्ष में ब्याज 80 रुपए है तो 880 रुपए में मिश्रधन में क्या करिए, मूलधन को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 800 रुपए। ये आपका मिल गया एसआई, है ना। सॉरी, ये आपका मिल गया प्रिंसिपल, क्योंकि एसआई इक्वल टू क्या, सॉरी, ए इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहां पर भी रखेंगे, यही चीज हम यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना है ना। अब सीधे प्रश्न को एज्यूम करके आप आंसर लाना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 800 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना मिल गया, 800 रुपए। अब देखिए यहां 800 रुपए मूलधन में यदि आप 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे ना तो भी यही चीज मिलेगा, है ना।
चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। साधारण ब्याज की सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वह राशि स्वयं की तिगुनी कितने वर्ष में या कितने समय में हो जाएगी। साधारण ब्याज की कोई धनराशि है, 10 वर्ष में कितना हो रहा है, डबल इक्वेशन बनेगा, सिंगल इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। 10 वर्ष में कितना हो रहा है, स्वयं का दोगुना हो रहा है, इसका मतलब दोगुना हो रहा है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, दुगुना हो रहा है ना, तो A इक्वल टू क्या होता था, P प्लस SI होता था। तो जो आपका दोगुना हो रहा है उसका मतलब ये हुआ कि जो मिश्रधन है वो 2A हो जा रहा है। मिश्रधन क्या हो रहा है, सॉरी 2P हो जा रहा है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो यहां पर इस फार्मूले पे यहां पे रखेंगे, जैसे A इक्वल टू 2P प्लस SI करेंगे तो SI इक्वल टू कितना निकल आएगा, 2P में एक P माइनस हो जाएगा यानी P आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जब कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो यानी 2P माइनस P कर देना है, तो आपका P ऑलरेडी निकल आएगा, पर यहाँ पे फॉर्मूले पे रखेंगे तो इस तरह से आएगा। बेसिक चीजें हैं, बता रहे हैं। पहला इक्वेशन को जब हमारा बनाएगा, पहला इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होता है, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100 होता है। SI आपका दिया गया है P, तो P इंटू R इंटू T कितना है, 10 वर्ष अपॉन 100 करेंगे, इसको काट दिए। काटने के बाद ये P आपका कट जाएगा, R इक्वल टू मिलेगा 10 वर्ष मिलेगा। अब वही राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी, स्वयं की तिगुनी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो R इक्वल टू जब 10 वर्ष मिल गया, दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे, तिगुनी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3P माइनस P कर देंगे तो यह आ जाएगा 2P। SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, तो SI आपका आ गया 2P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R, 10 वर्ष अभी अभी निकला है, T को ही निकालना है और 100 कर देंगे, 10 से 10 जीरो कट जाएगा, ये T से P कट जाएगा, 10 टू जा कितना हो जाएगा 20, तो T इक्वल टू कितना मिल गया, 20 वर्ष। ठीक है, इतना चीज बन जाएगा कि नहीं, हो सकता है पिछले प्रश्न का ये रिपीटेशन हो, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसीलिए इसको रिपीट करना थोड़ा सा जरूरी था। तो बी में आपका आंसर आ जाएगा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 44। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपए है, सिंगल इक्वेशन में ही काम हो जाएगा, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है। साधारण ब्याज का अंतर यानी SI1 इक्वल टू, सॉरी SI1 माइनस SI2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। SI1 PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल धनराशि ही तो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, 5% पर ही, 5 4 वर्ष के लिए 100 माइनस प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही लेना है, टाइम 3 वर्ष अपॉन 100 इज इक्वल टू 42। इसको सॉल्व करिए, यहां से आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। 5 एकम 5, 20 पंचे 100 होता है, 4 एकम 4, एक सेकंड इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे भी जाएगा, कर दीजिए, हो गया, कर दिए हैं तो आधा को आंसर वैसे भी आ जाएगा। 4 एकम 4 करेंगे, 4 पंचे 20 कर देंगे, ठीक है। 5 एकम 5 काटिए, 20 से कट जाएगा, आप कितना बचा, एक सेकंड रुकिए तो बताएं, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। इस तरह के प्रश्न में जहां पे 0 0 रहा करे ना, उसको डायरेक्ट किया करिए, इससे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, पर टाइम है तो हमको बचाना है। SI1 प्रिंसिपल R 5%, 4 अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल
5% 3 वर्ष के लिए 100 इक्वल टू 42। डायरेक्ट करिए 5 चौ 20p अपान 100 माइनस 5 तिहाई 15p अपान 100 इक्वल टू 42। अब यहाँ पे 100 आ जाएगा, 20p माइनस 15p इक्वल टू 42। 42 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 20 में 15 गया 5p। p को क्या करेंगे, 5 आपका इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो हो जाएगा। अब 42 दूना कितना होता है, 4 दो दूनी 4 4 दूनी 8 840 रुपए। ये p इक्वल टू 840 रुपए आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न दे देता है। कुल मिला के इस तरह अभी सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। प्रश्न कहां से भी कैसे भी आ सकता है, आप अपने ईमानदारी से करेंगे, अपने आप कैलकुलेशन पे विश्वास रखिए, आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 3000 रुपए को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 8% पर 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 6% पर 5 वर्ष के लिए दिया गया। यदि साधारण ब्याज का अनुपात 8/5 का अनुपात हो तो पहला भाग क्या है। सिंगल इक्वेशन में ही काम बन जाएगा। 2 भागों, इस तरह के प्रश्न एक बार आप कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं, मुझे याद है ना। 300 रुपए को 2 भागों में उधार दिया गया है। मान लीजिए कि पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग आपका मान लीजिए हो गया, सपोज करिए x। पहला भाग कितना हो गया, x। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 3000 माइनस x। भाई माइनस कर देंगे, दूसरा भाग आ जाएगा। पहले को 8% 4 वर्ष के लिए, दूसरे को 6% 5 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 8/5। यानी साधारण ब्याज क्या होता है, P, इसका मतलब SI1 अपान SI2 इक्वल टू दिया है 8/5। SI1 की वैल्यू रखिए, T पहला भाग आपका प्रिंसिपल x है, तो x इंटू R 8% कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 100 अपान दूसरा भाग 3000 माइनस x इंटू 6% 5 वर्ष के लिए, ये 100। ठीक है, ये आ गया आपका 8/5। और सरल करिए इसको, अरे इसको खत्म करिए ना, ये 100/100 ये कट जाएगा। तो 8 चौ 32 x अपान 3000 माइनस x इंटू 6 पंचे 30 इक्वल टू 8/5। 8 कम 8, 8 चौ 32, 5 कम 5, 5 छक्का 30, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आया। तो 2x बटा 3000 माइनस x, ये 3 भी है, इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है। 3 इधर चला जाएगा, है ना, इसको ये पूरा पोर्शन आपका इधर आ जाएगा तेरिया गुणा में, और इधर बचेगा, कितना बचेगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 3000 माइनस x इंटू 3। इसको सॉल्व करिए, 9000 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x है, तो ये माइनस 3x है, ये 2x है, कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9000। 5 से भाग दे दीजिए, 5 कम 5, 5 8 40, यानी 1800। राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी। यानी पहला भाग आपका मिल गया x इज इक्वल टू 1800, और दूसरा भाग आपका मिल जाएगा 1800 में 3000 में 1800 माइनस कर देंगे 1200। ठीक है, क्योंकि टोटल जो वैल्यू है वो 3000 ही है। पहला 1800 आ गया, तो दूसरा आपका 1200 ही होगा, है ना। ये भी पूछ सकता था कि कौन सा भाग छोटा है कौन सा बड़ा है, या तो छोटे वाले भाग का कितना वैल्यू होगा या बड़े वाले भाग का कितना वैल्यू होगा, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति 3 भिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए अपने धन का निवेश करता है।
यदि प्रत्येक योजना के अंत में समान ब्याज प्राप्त होता हो तो निवेशों का अनुपात क्या होगा? ब्याज समान मिल रहा है मतलब क्या हुआ? इसका क्वेश्चन बनाइए, सॉरी इक्वेशन बनाइए, सिंगल इक्वेशन में आंसर आएगा SI1 इज इक्वल टू SI2 इज इक्वल टू SI3। SI1 प्रिंसिपल R 10% टाइम 6 वर्ष के लिए अपॉन 100 समान ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ ठीक है। और यदि प्रत्येक योजना के अंत में समान ब्याज, तो निवेशों का अनुपात हमको निकालना है, मतलब P1 P2 P3 का अनुपात निकालना है। SI2 P1 की जगह पे P2 ले लीजिए। भाई पहले साल जब वो पहली बार जब वो 10% में निवेश कर रहा है तो किस रेशियो से, दूसरे साल 12% में तो किस रेशियो से, तीसरे साल 15% में तो किस रेशियो से। इसको आप ऐसे ना कर दीजिएगा, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ 15 दिया है, तो इसको काट के सीधे बता दो कि ये आपका हो गया 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, तो 1 2 3 कर दो, ऐसे नहीं, तो तरीका पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा और वो आंसर गलत रहेगा। चलिए SI2 जब आप करेंगे प्रिंसिपल को 2 मान लीजिए, 12% अपान 10 वर्ष के लिए। SI3 करिए, प्रिंसिपल को 3 कर दीजिए, 15% 12 वर्ष के लिए। ये कटा, ये कटा, ये कटा, तीनों कट गए। अब क्या कटेगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, कटा कि नहीं कटा? अब क्या कटेगा? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 6 12, तो 6 जा 12। अब क्या कटेगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, कितना मिल गया? P1, यहां पे सब 1 आ गया, 2P2 3P3। ठीक है, तो अब बताइए क्या रेशियो होगा? 1 2 3। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी इसके थोड़ा सा और आगे है, इतने में ही आंसर हमारा नहीं आया। अभी रेशियो निकालना है हमको, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसको बताना है। अब इसमें क्या करेंगे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसका आप हल करिए। 2 तिहाई 6, ये जाएगा आपका 6, ऐसे करिए इसको, चलिए इसको ऐसे करिए, ये होगा आपका P1 P2 P3, ये बनेगा आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे 1 1/2 और 1/3, ये आएगा 6। इसको रेशियो कैसे निकालेंगे? अभी तो इक्वल टू में है ना, इसको रेशियो निकालना है। 1 1/2 1/3। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम आएगा 6, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, मतलब ये आ गया 6 3 2, P1 P2 P3। ठीक है, तो क्या मिल गया इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो? 6:3:2, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, बन जाएगा। ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। जो प्रश्न में दिया गया है आप बड़े इत्मीनान के साथ पेपर में प्रश्न को 1 2 बार पहले पढ़िएगा, तुरंत ही मतलब कॉपी पेन लेके उसको हल करने लगिएगा नहीं, 1 2 बार पढ़िए उसको, जहां पे नहीं समझ में आ रहा बार बार क्वेश्चन पढ़िए, बन जाएगा। 47, साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक धनराशि 15 वर्ष और 6 महीने में अपने से 3 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? डबल इक्वेशन का है, मंथ भी दे दिया गया है, इसीलिए इसको लिया गया है प्रश्न पे। डबल इक्वेशन का है, मंथ ले लिया गया है, इसीलिए हमने इसको प्रश्न को लिया है, क्योंकि भाई मंथ्स का भी देख लीजिए थोड़ा सा।
15 वर्ष 6 माह में अपने से तिगुनी हो जाती है, तो एसआई सबसे पहले बताइए कितना हो जाएगा। 3p माइनस पी, एसआई मिल गया आपका 2p मिला। एसआई इक्वल टू होता क्या है, पहला इक्वेशन टी आर टी अपॉन 100, तो एसआई कितना दिया गया है 2p, प्रिंसिपल पी ही रहने दीजिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम 15 वर्ष 6 महीना, 15 वर्ष 6 महीना, 6 महीने में कितना वर्ष होता है, आधा वर्ष होता है, यानी 15.5 वर्ष। 6 मंथ इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ईयर नहीं हो गया, हाफ ईयर होता है, ठीक है। तो 6 मंथ हाफ ईयर को 0.5 ईयर कर दिए, 15.5 ईयर हो गया, अपॉन 100 करिए, हल करिए इसको, पी से पी कटेगा, 2 नहीं कटेगा, पी से पी को काटना है, पी से पी को काट दीजिए। अब आ गया ये आपका आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, त्रिया गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी 100 × 2 अपॉन 155 कर दीजिए और 10 को ऊपर ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 कर दीजिए। चलिए देखिए, एस आई इक्वल टू एस आई कितना है 2p है, प्रिंसिपल आर कितना है निकालना है, टी कितना है 15.5 आ गया 100, यहां तक समझ में आया। अब इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, 2p इक्वल टू हो जाएगा p इंटू आर इंटू 155/100 गुने 10 कर लीजिए, ठीक है। p से p काटिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 करिए, आर इक्वल टू कितना मिल गया, आर इक्वल टू मिल जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 2, भाई ये 2 है और इसका भी तो 2 है, अपॉन 31, कितना हो गया 400/31%, आर मिला। अब क्या करना है कि वह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, एस आई इक्वल टू हो जाएगा 2p माइनस पी इक्वल टू पी, एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी, पी इंटू आर 400/31 आया है, इंटू टाइम कितना है, कितने वह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, टाइम ही निकालना है, और पी आर टी अपॉन 100 करिए, इतना ही करेंगे या और कुछ है। बताइए बताइए, पी से पी कटेगा, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 31/4 आएगा। अब इसको हमको ईयर और मंथ्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, साल और महीने में। 31 से 4 का भाग दीजिए, 4 सते 28, 3 बचा, 1 सेकंड, इसको आप ऐसा करिएगा, यहां से भी आ जाएगा पर हाँ, इसको हमको मंथ्स में कन्वर्ट करिए ना, मंथ्स में करिए, क्योंकि मंथ्स में आंसर जो दिया है वो ईयर और मंथ्स में दिया है, इसमें दिक्कत हो रही है। हाँ चलिए ठीक है, 31 को आप सबसे पहले तो एक काम करिए, ये ईयर में है आपका, ध्यान दीजिएगा, 31 इंटू 31 साल को महीने में चेंज करिए तो बताएं, 12 4, 4 एक कम 4, 4 3 12, 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, है ना। अब इसमें 12 से भाग दीजिए,
12 सते 84, 6 और 3 ये कितना हो गया 9। तो 7 वर्ष 9 महीना, ये निकला आंसर। ऐसे आएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा एक बार और। जब टाइम हमारा 31/4 मिला था तो हमने क्या किया कि 31 साल को मंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 31 गुणे 12 कर लिया। अब 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए, 4 3 12 आएगा। अब 31 तिहाई कितना होता है? 3 एकम 3 तिहाई 9 93 होता है ना? ये क्या निकल आया आपका मंथ में। अब इसको क्या करना है कि जब मंथ्स में आ गया है, इसको आप डायरेक्ट करके भी कर सकते थे। 31 में जब 4 से भाग देंगे फिर उसको 12 से गुना कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप 93 में क्या करिए, 12 से भाग दीजिए, जो पूरा पूरा कटा 7 बार टेबल जाएगा, बचा कितना 9। तो जो बचा हुआ है यही महीना हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये महीने का दिया गया है। तो 7 वर्ष 9 महीना, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। देख लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछता है। चलिए 48 में आते हैं। 50/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा? मतलब कि ब्याज और कितने वर्षों में धनराशि का साधारण ब्याज जो एसआई है वो पी के बराबर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में वो निकालना है। एसआई इक्वल टू पी करिए, पी आर टी अपॉन 100, एसआई पी है, पी इंटू आर, आर दिया तो है 50/3। टाइम निकालना है, 100 कर दीजिए, पी से पी कटेगा, 50 से कम, 50 दूनी 100, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 6 वर्ष, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो सिंपल ही था ना। चलिए 49 में आइए। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/24 है। जो 6 वर्षों का साधारण ब्याज है वो उस राशि का, यानी एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल का 9/24 है ना। अब इस 9/24 को आप 3 तिहाई 9, 3/24 कर सकते हैं। एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3p/8। तो उस ब्याज की दर क्या होगी? एसआई इज इक्वल टू होता क्या है PRT/100। एसआई कितना मिला था 3p/8, प्रिंसिपल आर ही तो निकालना है, टाइम 6 वर्ष, 100 कर दीजिए। पी से पी कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कटेगा, 2 एक कम 2, 50 कट जाएगा। अब बचा आपका आर इज इक्वल टू 50/8, 4 दूनी 8, 25 दूना 50, यानी आर इज इक्वल टू 25/4, या 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंच 24, 6.25%, ठीक है। यहाँ पे 25/4 दिया है, इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। पॉइंट्स में भी दिया होता तो यहाँ पे ये 6.25 भी दे सकता था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए में 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए में 3 वर्षों में वह कितना हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्याज निकलेगा उसको निकालिए। मिश्रधन कितना दिया गया है 900। दो इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन को यहां से, दूसरा इक्वेशन यहां से। यहां पहले इक्वेशन में देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाती है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तभी तो 4% आप बढ़ाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए,
साधारण ब्याज 800 है, सॉरी साधारण ब्याज एसआई 956 है, प्रिंसिपल 800 है। अब एसआई नहीं, ये मिश्रधन 956 है, क्योंकि मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, यानी ए इक्वल टू 956। मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। एसआई निकालिए, 956 में 800 को माइनस कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 156। तो एसआई कितना मिला, 156 रुपए। रखिए, पहला इक्वेशन है एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, 156 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम 3 वर्ष में 100 कर दीजिए। 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 3 12। तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, 13/2। अब यदि ब्याज की दर, इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 6.5%। ठीक है, अब इसमें 4% बढ़ा दीजिए। दूसरा इक्वेशन जब बनाएंगे तो इसमें क्या करिए कि 4% बढ़ा दीजिए। तो 6.5 में 4 बढ़ाएंगे, 10.5% हो जाएगा, नया रेट आपका मिल गया। तो 10.5% से 800 रुपए 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो एस आई इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100 निकालिए। प्रिंसिपल 800 ही है, आर कितना है 10.5 हो गया, टाइम कितना है 3 वर्ष के लिए ही, अपॉन 100 कर दीजिए। पॉइंट्स को भी हटाएंगे, 800 गुणे 105/10 कर दीजिए। 100 आपका पहले से ही है और इसको 3 रहने दीजिए। 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। कितना मिला, 4 3 12 गुणे 21। 12 गुणे 21 मिला, कितना हो जाएगा ये, चलिए हल ही कर देते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 1 25, यानी 12 गुणे 21 252 रुपए। तो एसआई कितना मिल गया, 252 रुपए। अब हमको क्या करना है कि पूछा क्या है, यदि 4% उसमें ब्याज का दर हम बढ़ा देते हैं तो 800 रुपए का ही 3 वर्षों में कितना मिश्रधन हो जाएगा, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा। तो पहले मूलधन कितना था 800 रुपए, ऐड कर दीजिए 52 8 2 10। तो कितना मिल गया फाइनल आंसर, अमाउंट 1052 रुपए, जो राइट आंसर आपका सी में दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया, इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आप इस तरह के प्रश्नों में कंफ्यूजन में मत रहिएगा, अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रखिएगा और पोस्टल वाला पे भरोसा रखिए। पोस्टल वाला आपको सफलता दिलाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, आपको है, सबसे ज्यादा है। मेहनत हम भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना है, इसलिए आपसे ज्यादा 2 गुना 4 गुना 10 गुना भी करना पड़ेगा। हम मेहनत करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, पर आपको अपना सफलता खुद ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए और अच्छे से खूब प्रैक्टिस करिए मैथ की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज है, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, तो कम से कम उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार थंब इम्प्रेशन तो बनता है, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।